कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गौ गोवर्धन पूजवाया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गौ गोवर्धन पूजवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रंग रचवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाथा गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। 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 हरि बोल। जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का प्राण है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। बोलिए कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। क्या जरूरत आ गई थी? नंद बाबा गिरिराज की इंद्र की पूजा कर रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा था? भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद क्यों करवा दी? गिरिराज की पूजा क्यों करवाई? ये बहुत बड़ा पर्यावरण का अनुष्ठान था। हम जंगल काटते जाते हैं, धरती को नंगी करते जा रहे हैं, सारे पहाड़ों को नंगा कर दिया, तोड़ दिया। हमारे पूर्व में 3 पहाड़ियां खत्म हो गई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी वर्षा बरसे। अच्छी वर्षा नहीं बरसेगी, या तो अनावृष्टि होगी या फिर अतिवृष्टि होगी। हम धरती का संतुलन बिगाड़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण का बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया और गिरिराज की पूजा करवा दी इंद्र के बजाय। यानी प्रकृति का पूजन करो, इंद्र को अपने आप आकर के बरसना पड़ेगा। और दूसरी बात, सत्य के उद्घोषक बन गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो वो हाड़ मास के उस पुतले कृष्ण की शरण में नहीं, बल्कि सत्य रूप परमेश्वर की शरण में आने का आह्वान करते हैं। बोलिए कर्मयोगी कृष्णचंद्र भगवान की। और समय आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण के समय में भाइयों के बीच युद्ध हो गया। सत्य का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि पांडवों की विजय करवा दी। लेकिन कलयुग आ गया और कलयुग में भगवान बुद्ध का पहला जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप से पहला जन्म कलयुग में बुद्ध के रूप में लिया। और भगवान बुद्ध ने आते ही कहा कि कलयुग आ गया है, इसमें जो मेरी इन 3 बातों को मानेगा वही बचेगा, जो इनको नहीं मानेगा वो नहीं बचेगा। वो 3 बातें कौन कौन सी है? बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। तीन बातें, बुद्ध भगवान की तीन बातें जिसने मानी वही संरक्षित रह गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, किसी पर भी विश्वास करो तो बुद्धि से परीक्षा लेकर के करो। अगर बुद्धि से परीक्षा लेकर के नहीं करोगे तो कलयुग में ऐसे कितने संत हैं जो जेलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। बुद्धि से परीक्षित करके और किसी संत पर विश्वास करो। बुद्धि से परीक्षण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो धोखा खा जाओगे। इसलिए पहला सूत्र भगवान बुद्ध का बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा सूत्र है कि संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम यानी इकट्ठे रहो, एकजुट रहो, एकता से रहो। अगर एकता से रहोगे तो संगे सुक्ति कलयुगे। कलयुग में एकता में ही शक्ति है। अगर एकता में नहीं रहोगे तो तुम बिखर जाओगे, खत्म हो जाओगे। अफगानिस्तान से लेकर के और सिंध तक ये उदाहरण है जो हमारे देखते देखते हिंदुओं से विहीन हो गई ये भारत भूमि। इसलिए संगम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में रहोगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। और तीसरा भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हो। संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं। जय हो, बोलिए भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने ये तीन बातें कही और ये तीन बातें हमारे ही लिए थी, लेकिन हमने नहीं मानी। और आज हम सिमटते एक छोटे से राजनीतिक इकाई भारत में आ गए हैं। कहाँ भारतवर्ष ईरान से वर्मा तक था, लेकिन हम छोटी सी इकाई, और उसमें भी सन 47 में भारत में 85% हिंदू जनता थी। पाकिस्तान में 23% थी, बांग्लादेश में 28% थी। आज पाकिस्तान में 1.5% हिंदू, 8% बांग्लादेश में, और भारत में तो आप ही आप है ना, लेकिन यहाँ भी 85 से 65 हो गए। सिमटते जा रहे हैं। कारण यही है कि हम संघ की शरण में नहीं है, एकता की महत्ता नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन हमने एकता की महत्ता समझ ली उस दिन भारत भूमि फिर से विश्व गुरु बनेगी। बोलिए भारत माता की जय हो। भगवान बुद्ध ने हिंदू धर्म का ये दुर्भाग्य रहा है कि इसमें सुधार अभियान हुए, जितने भी सुधार अभियान हुए वो हिंदुओं के पैर का कुलाड़ा बनने की कोशिश करते हैं। भगवान बुद्ध ने कुरीतियों को दूर करने के लिए बौद्ध मत चलाया, लेकिन वही बुद्ध के अनुयायी आगे जाकर के सनातन धर्म पर वार करने लग गए और बड़े भयंकर दंगे, जैसे आजकल कभी कभी अनेक संप्रदायों में दंगे हुआ करते हैं, वैसे बौद्ध और हिंदुओं में बड़े दंगे हुआ करते थे। ऐसे दंगे के डर से राजा के राजा बौद्ध मत में दीक्षित होने लग गए और सनातन धर्म को संकट पैदा हो गया। पूरे भारत में बौद्ध मत का
बोलबाला हो गया, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। ऐसे में केरल में एक 13 साल का बच्चा निकलता है और वो अपनी माँ से कहता है, माता मुझे संन्यास लेना है। माँ ने कहा, बेटा मेरे 2-4 पुत्र होते तो मैं तुझे आज्ञा दे देती, लेकिन तू अकेला बेटा है मेरा। वो कहता है कि माँ मैं तेरा अकेला बेटा हूँ, लेकिन तेरे से पहले ये जो भारत माता है ये मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा। माँ कहती है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो एक महात्मा जी के पास चले गए, मुझे संन्यास लेना है। गुरुजी ने कहा कि माँ की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं मिल सकता। माँ के पास गए, नदी में नहाने गए थे माँ के साथ में, और वो डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि माँ मेरा पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, ये कहता है कि अगर तू संन्यास लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कहा कि चलो कहीं भी रहेगा तो जीवित तो रहेगा, ठीक है बेटा जा तू संन्यास ले ले। और वो निकल गया कमंडल हाथ में लेकर के, और सबसे पहले रामेश्वरम में जो बौद्धों के द्वारा आप्लावित हो गया था, वहां उन्होंने उद्घोषणा की कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो, यदि मैं हार गया तो मैं तुम्हारे पीछे और तुम हार गए तो तुम मेरे पीछे। शास्त्रार्थ हुआ और उस शास्त्रार्थ में शंकर की जीत हुई और सारा का सारे अनुयायी उनके पीछे हो लिए। रामेश्वरम में मठ की स्थापना की गई और आगे बढ़ गए द्वारकाधीश में आकर के उन्होंने फिर से शास्त्रार्थ के लिए ललकारा विद्वानों को। शास्त्रार्थ हुए और उसमें शंकर की विजय हुई और वहां फिर द्वारकाधीश का मठ बन गया। फिर वहां से पूरे भारत को आधा चीरते हुए पूरब में पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। वहां जाकर के फिर वहां ललकारा शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में वहां भी शंकर की विजय हुई और वहां से फिर बद्रीनाथ की तरफ पहुंच गए। बद्रीनाथ में जाकर के और वो जो बौद्धों ने बद्रीनाथ का जो मंदिर है उसको बौद्ध मठ के रूप में बदल दिया था और वहाँ बुद्ध के रूप में पूजा करते हैं। अब बुद्ध के रूप में भगवान को पूजा जाए तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। लेकिन वो जो कुचेष्टाएं कर रहे थे सनातन धर्म के प्रति, उसको लेकर के भगवान जब उन्होंने सुना कि शंकर इधर आ रहा है तो फिर उन्होंने उस मूर्ति को उठा करके, बद्री विशाल की मूर्ति को उठा करके अलकनंदा में फेंक दिया, नारद कुंड में, और उधर से चीन की सीमा में निकल गए। शंकर वहां गए और वहां जाकर के नारद कुंड से योग के द्वारा निकाला मूर्ति को, पुनः स्थापित किया और वहां बद्री का आश्रम पीठ की स्थापना की। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। इस धाम के रजगण को, इस बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण बोलिए बद्री विशाल भगवान की नारायण नमो नमः। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के रजगण को, हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण
विशाल भगवान की। जय हो। बौद्ध संप्रदाय का आतंक जब चलने लगा तो शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की और फिर से सनातन धर्म का डंका चारों तरफ बजा दिया। और जो सरस्वती शक्ति पीठ है कश्मीर में, जो आजकल पाकिस्तान के अधिकार में है, शारदा पीठ है, भी कुछ दिनों पहले एक कनाडियाई हिंदू आया था वहाँ और वहाँ पूजा करके गया था, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। वो सरस्वती शक्ति पीठ वो जगह है जहाँ शंकराचार्य जी को जगत गुरु की उपाधि मिली थी और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के रूप में वो आज हमारे लिए गौरव की बात है। 13 साल का लड़का, 4 वेद उनको कंठस्थ हैं। और केवल कंठस्थ होना कोई बात नहीं, आजकल पुस्तकें हर जगह उपलब्ध है, कोई भी रट करके और कंठस्थ कर सकता है, लेकिन उनका भाष्य, उनकी मूल भावनाओं को समझ करके और उनका व्याख्यान करना और शास्त्रार्थ के लिए विद्वानों को ललकारना, शास्त्रार्थ में पराजित करके अपने पीछे अनुयायी बना लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। और पूरे भारत में सनातन संस्कृति का परचम उन्होंने लहरा दिया। समय आगे बढ़ा, ये लगभग 2-3 हजार साल पुरानी बात है आदि गुरु शंकराचार्य की। उसके बाद में हमारा समय तो बड़ा विद्रूपताओं से भरा हुआ था। 1192 से जो विदेशियों के आक्रमण होने लगे देश में, तो तब तो हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, हमें गर्व है उन पर जिन्होंने गर्दनें कटा दी लेकिन चोटी नहीं कटने दी। हमारे पूर्वजों पर हमें गर्व होना चाहिए कि जिन्होंने गर्दनें कटा दी लेकिन चोटी नहीं कटने दी। लेकिन वो समय भी आया, अंग्रेजों ने इसको समझा। मुगल लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। 600-700 साल तक मुगलों का शासन रहा भारत में, लेकिन वो हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जबरदस्ती करते थे, ये तलवार है, इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, या तो चोटी कटवा लो या गर्दन कटवा लो। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि हम गर्दन कटवा सकते हैं, चोटी नहीं कटवा सकते। ये हमारे पूर्वज थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद जैसे ही अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो बुद्धिवादी कौम थी, चतुर कौम थी, उसने आकर के देखा कि ये हिंदू दर्शन क्या बात है आखिर। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्या बात है। उन्होंने गहन अध्ययन किया, मैकाले को लगाया, क्या बात है आखिर, ये हिंदू इतना अडिग कैसे हैं, 600 साल के विदेशी आक्रमण के बाद भी जिंदा कैसे हैं। तो मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया जिससे खुद हिंदू, एक समय था जब हमारे पूर्वजों ने अपनी चोटी बचाने के लिए गर्दन कटवा दी, लेकिन ऐसा समय आ गया कि खुद हिंदू जाकर के नाई के पास कहते हैं कि ले मेरी चोटी काट दे। हुआ है ना ऐसा, हमें भी बहुत अच्छी तरह याद है। जिनकी उम्र 40-50 साल की होगी उनको ध्यान होगा कि आज से 20-30 वर्ष पहले व्यक्ति को ये कहने में शर्म महसूस होती थी कि मैं हिंदू हूं। यथा राजा तथा प्रजा, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री हो गए जो कहते थे कि आई एम हिंदू बट एक्सीडेंटल। मैं हिंदू तो हूं लेकिन दुर्भाग्यवश, मैं गर्व का अनुभव नहीं करता हिंदू होने पर, मुझे पछतावा है। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसा कहेगा तो देश की कैसी स्थिति होगी। लेकिन सन 1925 में एक ऐसा बीज पड़ा जो आज वट वृक्ष हो गया, और उसने एक नारा दिया। 83-84 की बात है ये, 1983-84 में हर दीवार पर, देश की हर दीवार पर लिखा हुआ था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब ये दुर्भाग्य इस देश का कि ये भी लिखना पड़ रहा है। अरे गर्व तो हमें होना ही चाहिए, इतनी उदात्त संस्कृति के हम वाहक हैं, इतनी विश्व गुरु संस्कृति के हम वाहक हैं, तो गर्व तो हमें होना चाहिए। लेकिन भूल गए थे हम, याद दिलाना पड़ा, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। और आखिरकार गर्व से हिंदू कहना सीखा, और आज स्थिति ऐसी है
आज राष्ट्रपति भी हिंदूवादी है, उपराष्ट्रपति भी हिंदूवादी है, प्रधानमंत्री भी हिंदूवादी है। 70-75 सालों से जो मुद्दे उलझाए हुए थे, कश्मीर को काट करके अलग किया हुआ था भारत माता से, वो आज अभिन्न हो गया है। ये जन जागृति अभियान लगातार निरंतर चलते आ रहे हैं और वही जन जागृति अभियान आज ये डेलाना में पहुंचा है। और ये भागवत कथा के माध्यम से एक बात बता दूं, अधिकतर भागवत कथाओं में ये प्रतिपादित किया जाता है कि भागवत कथा केवल भजन गाने, नाचने और मस्त हो जाने की कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के हर प्रसंग में राष्ट्रीयता छिपी हुई है। अगर हम उस राष्ट्रीयता के तत्व को इसमें से नहीं समझ पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है कथा सुनने का। वो राष्ट्र भाव जगे, वो देश के प्रति प्रेम जगे, इस मिट्टी के प्रति प्रेम जगे, क्योंकि ये मिट्टी चंदन है, इस मिट्टी में राम कृष्ण खेले हैं, इसलिए पवित्र है, पावन है। इसका तिलक लगाने के लिए हमारे शास्त्र आदेश देते हैं। इसलिए इस भूमि को प्रणाम करके आइए एक बार कथा का महात्म्य प्रतिपादित करने से पहले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं भागवतकार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में 88,000 सोनकादिक ऋषि विराजमान थे। वहां सूत जी महाराज पहुंच गए। सूत जी महाराज पहुंचे तो विद्वान का बड़ा खड़े होकर के सभी ने स्वागत किया, पूजन किया, ऊंचे आसन पर बिठाया और ज्ञान सत्र में उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप पापों को नष्ट करने वाले सैकड़ों हजारों सूर्यों के बराबर उद्दीप्य है, देदीप्यमान है। हे प्रभु, आज आप हमारे भाग्य से यहाँ आ गए हैं, तो ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। हे प्रभु, कलयुग के दोषों से क्लेश युक्त होकर के ये प्राणी तरह तरह के कष्ट भोगते जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें कुछ ऐसा सुनाइए कि कलयुग के ये भ्रमित प्राणी भी अपना उद्धार कर पाएं। ऐसा कोई उपाय हो तो वो बताइए। सूत जी महाराज ने कहा कि हे सोनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कलयुग के दोषों का शमन हो सके। क्योंकि जब भगवान अपने धाम को जा रहे थे तो उद्धव ने पूछा कि भगवान, आप तो इस संसार से चले जाएंगे, तब इस संसार का क्या होगा, धर्म किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने बहुत सोच करके अपने तेज को इस भागवत ग्रंथ में समाहित कर दिया और ये भागवत भगवान साक्षात श्री कृष्णचंद्र का ही स्वरूप माना जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जब सुखदेव जी महाराज, इसका महत्व क्या है, सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां आ गए और कहा, महाराज, ये जो अमृत है ना, इसको परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएगा, और ये जो भागवत का अमृत है ये आप हमें पिला दो। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुम भोगी आदमी हो,
और ये भागवत वैरागी के लिए है, जो इस संसार से अलग हो चुका। तुम तो भोगी हो, तुम्हारे लिए ये नहीं है। जो भागवत कथामृत देवताओं को उपलब्ध नहीं है, देवताओं को, देवता भी जिससे वंचित है, वो आज हमें सहज सुलभ है। ये हमारी बड़ी भाग्य की बात है। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने सुना कि श्रीमद् भागवत कथा के कहने से, सुनने से परीक्षित का मोक्ष हो गया, तो ब्रह्मा जी ने तराजू ली, एक तरफ भागवत ग्रंथ रख दिया, दूसरी तरफ सम दम नियम वेद पुराण सारे के सारे ग्रंथ उस उधर डाल दिए, लेकिन भागवत का पलड़ा। क्योंकि जिस हृदय में प्रभु प्रेम नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी वेदों का अभ्यासी हो जाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी भागवत के महात्म्य का संपादित करती हुई एक कथा मैं तुमसे कहता हूं कि एक बार नारद नारायण का गुणगान करते हुए देवभूमि भारत के तीर्थों में घूम रहे थे बड़े आनंद से। लेकिन तीर्थों में वो देखते क्या है कि जो तीर्थ जहां जाने पर पाप कटते हैं, ध्यान देना, तीर्थों में क्यों जाते हैं लोग? अपने पाप को धोने। जहां तीर्थ में स्नान करने से पाप कटते हैं, उन्हीं तीर्थों में सबसे ज्यादा पाप हो रहे हैं। ऐसी स्थितियां हो रही है कि तीर्थ ही अनर्थ के कारक हो गए हैं। तीर्थों में सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुनिया भर के पाप हो रहे हैं। नारद जी बड़े परेशान हो गए। परेशान होते 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 वृंदावन पहुंचे। वृंदावन आए तो वहां भी एक तमाशा देखा। वहां भी तमाशा देखा। वहां वो देखते क्या है कि एक जवान युवती, दो वृद्ध जो बेहोश थे, उनको गोडे पे लेकर के सोई हुई बैठी हुई है, रो रही है जार जार। गंगा आदि नदियां उनको ढाढ़स बंधा रही है। और नारद जी को देख करके वो कहती है कि क्षणम तिष्ठ महात्मन, क्योंकि संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। आज आपके दर्शन हुए हैं तो निश्चित रूप से मेरे भाग्य जागे हैं, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मेरा पुत्र ज्ञान है, ये मेरा पुत्र वैराग्य है, और मेरा नाम भक्ति है। मैं तो हूँ जवान, लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हैं। इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, इनकी मूर्छा कैसे दूर होगी? नारद जी ने कहा अभी करता हूँ। नारद जी ने वेदों का घोष उनके कानों में सुनाया, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो, लेकिन नहीं उठा। सारा का सारा जो कुछ नारद जी कर सकते थे किया, लेकिन वो कसमसाए वापस सो गए। इतने में वहां एक भविष्यवाणी, आकाशवाणी होती है कि नारद जी ये ज्ञान वैराग्य ऐसे नहीं उठेंगे। तो भाई कैसे उठेंगे? भाई तीर्थों में सत्संग करो। तो नारद जी ने कहा कि मैं तीर्थों से ही तो आ रहा हूं, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, हरिद्वार, सब जगह तो जाया, और कौन से तीर्थ बच गए? तो आकाशवाणी ने कहा, बहुनी संति तीर्थानि दिवी भूमौ रसाच्यु च बदरी सदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। नारद जी, आप तीर्थों में तो जाया है, लेकिन यूं तो बहुत सारे तीर्थ हैं। आकाश में भी तीर्थ हैं, धरती पे भी तीर्थ हैं, पाताल में भी तीर्थ हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं। लेकिन बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, बदरी जैसा तीर्थ न हुआ है न होगा। इसलिए आप बद्रीनाथ जाइए
और बद्रीनाथ जाइए तो सही, लेकिन कैसे जाएंगे? आप चाहो कि उड़ करके और मंत्रों से चले जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। यात्रा वो नहीं है जो एरोप्लेन में बैठे कैलाश मानसरोवर जाकर के तीसरे दिन वापस आ गए, वो यात्रा नहीं है। केदारनाथ गए हेलीकॉप्टर में बैठे और केदारनाथ जाकर के आ गए, हो गए हम तो जाए साहब केदारनाथ, वो यात्रा नहीं है। यात्रा वो है जो घोड़ों से की जाए। इसलिए आप अपनी देवीय शक्तियों को ताक में रख दें, उसके बाद फिर बद्रीनाथ जाएं और वहां सत्संग करें, तब ज्ञान और वैराग्य जाग सकेगा, अन्यथा नहीं जाग पाएगा। आकाशवाणी का अनुसरण करते हुए और बद्री में तपस्या का निश्चय करके नारद ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। अब ऋषिकेश पहुंचे तो वहां तो सामने पहाड़ दीवार बन करके खड़े हुए हैं हिमराज, और जैसे कह रहे हैं कि रास्ता नहीं दूंगा। ऋषिकेश में जाते हैं ना तो वहां पहाड़ दीवार की तरह खड़े हुए हैं हिमराज, और जैसे कह रहे हैं कि नहीं जाने दूंगा, तेरे में हिम्मत है तो निकल। नारद जी ने कहा कि उड़ करके जाना होता तो अभी 2 मिनट में चल जाता।